आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी देखने वाले हैं जो इस घमंडी, निर्दयी और मतलबी सेंचुरी के अंत में भी किसी फरिश्ते की तरह नेक, ईमानदार और साफ दिल का है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। बाय डैड, बाय मॉम। कितनी खूबसूरत सुबह है। आज से नया स्कूल। काश मैं यहाँ बहुत सारे नए दोस्त बना पाऊँ। लगता है तुम यहाँ नए आए हो। हाँ? आपकी इतनी मेहनत के लिए शुक्रिया। अरे, अब इसे क्या हुआ? किटानो सुइचिरो, क्या वो सच में इतना होनहार स्टूडेंट है? हाँ, उसके पुराने प्रिंसिपल ने कहा था कि उसके मार्क्स और उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए बहुत ही बेकरार हूँ। कितनी शर्म की बात है कि वो एक फोटो भी नहीं भेज पाए। शायद वो कामों में उलझे हुए हो गए, इसलिए नहीं भेज पाए। लगता है कि वो लड़का आ गया है। तुम अंदर आ सकते हो। माफ कर दीजिए। तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानते कि प्रिंसिपल का ऑफिस है? कभी ने कहीं का है? वो क्या है कि दरअसल मैं नया ट्रांसफर हुआ हुआ स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम है किटानो। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। पुलिस को फोन लगाओ। आखिर उसका चेहरा कितना डरावना हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। आखिर कोई लड़का इतना अजीब कैसे हो सकता है? आज से किटानो सेइचिरो हमारे साथ ही पढ़ेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनके साथ अच्छे से पेश आए। सबसे पहले तो मुझे सबको ये समझाना होगा कि मैं बिल्कुल भी डरावना नहीं हूँ। क्या ये डरावने चेहरे वाला फर्स्ट ईयर ट्रांसफर हुआ है? हाँ, उसने आते ही फर्स्ट ईयर के लोगों की फाड़ के रख दी है।
मुझे तो लगता है कि वो आपका पत्ता कट करके नया बॉस बनने वाला है। मुझे कम समझ रहे हो क्या? अपने आप को बहुत चालाक समझता है, सोचता है कि मुझे बिना नमस्ते किए ही बच जाएगा। ठीक है, हाई का ये बंचो कुरोदो साइकिची सही से उसे बता देगा कि यहाँ का बॉस कौन है। खाने के लिए शुक्रिया। वो यहां से चला गया, शायद वो अपने घर गया होगा। हाँ, मुझे तो लगा था कि वो आज यहाँ से जाएगा ही नहीं। हाँ, तुमने सही कहा। मैं तो काफी डर गया था, मुझे तो लगा था कि मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगा। तुम मुझसे कुछ कह रही थी क्या? मैंने सोचा था शायद ऐसा ही होगा, और लगता है ये खामोशी सच में मेरी ही वजह से थी। ये उसी की क्लास है कुरोदा-सान। ओए, तुम इसी क्लास से हो ना? हाँ, मेरे दोस्तों ने बताया है कि यहाँ पर एक डरावने चेहरे वाला लड़का ट्रांसफर हुआ है? मैं सोच रहा हूँ कि वो लड़का कैसा होगा। तुम मेरी उससे मुलाकात नहीं कराओगे? तो तुम मेरी बात कर रहे हो? कुर्ता-सान, ये वही लड़का है। यही है वो नया ट्रांसफर हुआ लड़का। हम गलती से गलत क्लास में आ गई। अरे, कितना बेवकूफ हूँ मैं इतना जल्दी में था कि गलत क्लास में आ गया। कुरोदा-सान, ये वही क्लास है, वो वही लड़का था जो अभी ट्रांसफर हुआ है। सुनिए कुरोदा-सान। कुरोदा-सान, आप आखिर वहां से भागे क्यों? मुझे यकीन है कि नया ट्रांसफर हुआ हुआ लड़का वही था। तुम पागलो, तुमने उसकी आंखें नहीं देखी थी क्या? वो आंखें किसी नॉर्मल लड़के की नहीं है। मैं कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ, इसलिए एक ही नजर में समझ सकता हूँ कि कोई कितना ताकतवर है या कमजोर। और वो लड़का ताकतवर है, सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि वो असली विलन भी है। ऊपर से अगर मेरी इंस्टिंक्ट सही निकली तो वो बंदा और भी डरावना है। वो लड़का शायद ड्रग्स भी लेता हो। हाँ, क्या कहा? ड्रग्स? इसमें कोई शक नहीं। सुनो, अब उससे दूर रहना, उसके मामले में कोई भी मत पड़ना। मुझे अपना मूड ठीक करना होगा। मुझे यकीन है कि सबको जल्द ही समझ में आ जाएगा। चलो, नए स्कूल के पहले दिन को सेलिब्रेट करते हुए मैं स्कूल के आसपास की सफाई ही कर देता हूँ। लेकिन कुरोदा-सान, उसके पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिससे वो हमसे लड़ सके, है ना? नहीं। चिंता मत करो, जब समय आएगा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन आपका अपोनेंट तो चर्सी है। ये मुझ पर छोड़ दो।
हम उसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर वो खुद हमारे पास आया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लगता है कि वो टाइफून के दौरान ही गिर गया होगा। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही अलग कहानियां है ना? आप तो कमाल के हैं कुर्दासान। देखा जाए तो यहाँ के असली मर्द आप ही है कुर्दासान। हाँ वो तो है। स्टूडेंट काउंसिल क्या कर रही है? ऐसे चीज को इधर उधर पड़े रहने देना। ये बुरा है। वो वही डरावने लोग हैं जो पहले मिले थे। मुझे भाग जाना चाहिए। ये लकड़ी का वजन तो मुझे आगे ढकल रहा है। कुर्दासान, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। कुर्दासान, क्या वो सब झूठ था? जाइए उसे मारिए कुर्दासान। ये तो नहीं। वहां से हटा। अब मैं क्या करूं? वो मुझ पे गुस्सा होगा। मेरी जान बख्श दो। हाँ? प्लीज मुझे मत मारना। मैं तुम्हें अपने पंचू का टाइटल दे दूंगा। बस मेरी जान मत लो। एक राक्षस मेरे स्कूल को खुलेआम तबाह करने वाला है। ट्रांसफर होने के बाद पहले ही दिन कितानो-सान ने जिस बंचो ग्रुप को हराया था, उन्होंने उसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। दो हफ्ते हो गए है ना? The British system of एजुकेशन हैज। उसने सिर्फ एक ही दिन में पंचो ग्रुप को हरा दिया है। वो लड़का कोई आम लड़का नहीं है। उससे पंगा लेना अब बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है। मस्ट हैव टू वॉच HDL प्रोडक्शंस, उजुमाकी एंड एंजल डेनेत्सु। हालांकि उस लड़के का चेहरा वाकई डरावना था। यह तो अच्छी बात है कि उसने आपकी जान को बख्श दिया कुरुदासान। हाँ, वो इंसिडेंट तो मैं याद भी नहीं करना चाहता। ध्यान से सुनो, किटानो-सान के कभी भी खिलाफ मत जाना। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो वो हमारी जान ले लेगा। आखिर कौन है जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है? हाँ? यो ताकेसा। तो वो तुम ही हो जो स्कूल के पहले दिन लड़ाई करने के कारण सस्पेंड हो गया था। हाँ? मजेदार है। तुम्हें जाना है? वैसे भी हम सब यहाँ किसी बात से परेशान हैं। उसे हरा के आना कुरुदासान। उसे दिखा दीजिए कि यहाँ का बॉस कौन है। हम तीनों तुम्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। हमें भी उससे लड़ना होगा क्या? कुरुदासान, आप अकेले ही उसके लिए काफी है। हम बंचू ग्रुप भले ही जिस्म से अलग है, लेकिन जान से एक ही है। ठीक है, मैं तुम तीनों के साथ लड़ूंगा। वो आपको कम समझ रहा है कुरुदासान। जाइए और जाकर उसे हरा दीजिए। हम तीनों मिलकर तुम्हें हरा देंगे।
ब्रेक के समय मेरा यहाँ से चले जाना, ये तो रोज की बात बन चुकी है। अपन ने स्कूल बच्चों को हरा दिया है, तो अब से वो टाइटल अपन का हुआ, समझ गए ना तुम लोग? हाँ, इस स्कूल का बच्चों अब मैं नहीं रहा। क्या रे? कल ही तुम जैसा एक फर्स्ट ईयर का लड़का कीटाणु स्कूल में आया और एक ही दिन में पूरा ग्रुप उससे हार गया। क्या बोला? फिर ठीक है, मेरे को बस उस कीटाणु को हराना है और उससे वो टाइटल लेना है। वो मुझसे अब बच नहीं सकता। तो बता अपन को वो कहाँ पे मिलेगा? ओए, खैर छोड़ो। क्या वो डर रहा है? अब ये कौन है? वो हमारी क्लास से ताके ईसा है। ताके ईसा? ये वही है जो टीचर को पीटने की वजह से सस्पेंड हो गया था। सुनो, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वहां पर ना बैठो। क्या? वो वो कीटाणु-सान की सीट है। अब हमारे स्कूल का बच्चों कीटाणु-सान है। हाँ? अब वो कौन है? कोई मेरे सीट पर बैठा हुआ है। ये तो परेशानी वाली बात है। वो तो गलत सीट पे बैठा है, लेकिन उसे यहाँ से हटने को कहूंगा तो उसे बुरा तो नहीं लगेगा ना? अब मैं क्या करूं? मैं उससे क्या बोलूं? लेकिन मुझे बोलना तो होगा। यह तो बहुत बुरा हुआ। मैं सिर्फ खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। हाँ, शायद मेरे कुछ ना कहने की वजह से वो बुरा मान गया होगा। वो बिना कुछ कहे ही यहां से चला गया। ऐसा नहीं होगा। किताना उसके पीछे जा रहा है। लगता है वो उसे छोड़ेगा नहीं। माफ नहीं करेगा। इसकी माँ का, अपन ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपन उसकी आंखों से डर जाएगा। वो आंखें तो किसी हथियार की तरह थे। अगर अपन उसकी आंखों में देखता रहता तो शायद वो मुझे मार ही देता। वो अपन को मार देगा। खून? अरे नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खामोशी से उसे इतनी तकलीफ पहुंचेगी। इतनी तकलीफ कि वो अपनी जान लेने के बारे में ही सोचने लगे।
अपन के पास मत आना, अपन तेरे को घोप देगा। कैसी जान मत लेना। ये छोकरा, क्या इसे इससे डर नहीं लगता? ये नहीं हो सकता। उसने चाकू अपनी कलाई से दूर कर दिया है। अभी भगवान का शुक्र है, ऐसा लगता है थोड़ी सी ही चोट लगी है। अपनी जिंदगी को इतनी जल्दी खत्म क्यों करना चाहते हो? अपनी जिंदगी को संभाल के रखा करो। अपन नहीं जीत सकता इस छोकरे के खिलाफ। अपन कभी नहीं जीत सकता। और इस तरह से उस दिन किटानो-सान ने स्कूल में अपना पहला दोस्त बनाया। ओए, क्या तुमने हाइको हाई के बारे में सुना? हाँ, कुरोदा अपना बन चुका टाइटल किसी फर्स्ट ईयर के नए लड़के से हार गया। मैंने सही कहा ना? और वो फर्स्ट ईयर का लड़का हाल ही में नया नया ही ट्रांसफर हुआ था, उसने उसी दिन उसे हरा दिया। मुझे तो उस पर दया आ रही है। वो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ करने के लिए उसमें हिम्मत ही कहाँ है। तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अरे यार कुरोदा-सान, ये तो बिल्कुल गलत बात है। वो लड़के हक्कुन क्या है? किटानो-सान,